स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर एमटीएस को, हाँ जी एमटीएस यानी आने वाले एग्जाम को लेकर मैथ्स के प्रैक्टिस सेट की सीरीज को इतने बेहतरीन तरीके से गुरु केंद्र आप लोगों के लिए लाया है, जिसमें आपने अगर क्वेश्चन अटेंड कर लिए तो एग्जाम में क्वालिफाई होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, कोई भी नहीं रोक सकता। तो बने रहे गुरु केंद्र के साथ और शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन ये रहा। ध्यान से समझे क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक गोले का आयतन, हाँ जी एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। एक गोला यानी गोले का आयतन जो होता है वो क्या होता है, शाबाश। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब। और ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, शाबाश। तो 36 पाई, कितना दिया है, 36 पाई। और यहाँ पर निकालना क्या है, तो गोले की त्रिज्या रेडियस निकालनी है। तो जो भी आपको गिवन है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में गिवन देखते हैं क्या गिवन है और उससे चला जाता है फाइंड की तरफ, यानी जो दिया है उसका फॉर्मूला लगाओ और दौड़ पड़ो किसकी तरफ, तो जो पूछा गया है फाइंड किया करने को जो बोला है, क्या बोला है, तो गोले की त्रिज्या यानी रेडियस, शाबाश। तो पाई से पाई खत्म, 4 से काटेंगे 36 आएगा 9, 9 गुने में 3, जी हाँ 9 गुने में 3 कितना होता है, तो 27। 9 गुने में 3 कितना होता है, 27। अब आर की क्यूब बराबर 27, आर की क्यूब बराबर 27। तो 27 किसका क्यूब है भाई, तो 3 का है, 3 का है, 3 का है। ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर मिलेगा भाई, ए में आपका आंसर मिलेगा। तो इसका आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, 3। डन है सबको। तो ये आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा एग्जाम में बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन भी शाबाश, अगला क्वेश्चन देखें, इसे भी सॉल्व करें, होना चाहिए सबसे। डन, चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो क्वेश्चन बोर्ड मास का है, प्रैक्टिस हमने पहले भी कराई हुई है, फिर आ गया सबसे होना चाहिए। क्या क्वेश्चन है, 2 - 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 का आगे 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे क्वेश्चन में बोर्ड मास में पैटर्न यूज होता है, जिसका नाम पहले आएगा बोर्ड मास में उसे आपको पहले सॉल्व करना है। और यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर का वाला, हाँ जी ये सॉल्व सबसे पहले होगा। का मतलब होता है गुना, 2 गुने 2 कितना हो गया भाई, 4। आगे यहाँ पर अब डिवाइड सॉल्व होगा, डिवाइड करोगे तो ये पीछे वाला नंबर 2 डिवाइड 2 यानी पीछे वाला नंबर डिवाइड करता है और वो इसको काट के क्या बना देगा, तो 1। तो लिख दिया हमने 1। इससे पहले क्या है, माइनस, यहाँ पर 2, फिर क्या है माइनस, शाबाश। अब सॉल्व करें, क्या आता है यहाँ पर, तो 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 1 गया भैया, तो 1 आता है, 1 लिख दिया हमने। इधर बचा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2 -2। ऐसे करके ये आपने पूरी सीरीज आगे की कंटिन्यू कर दी। अब देखें ध्यान से, जब ये 2 इससे गुना होगा तो 2 ही, ओह बोर्ड मास लगाना है जी, बोर्ड मास। तो पहले ये सॉल्व करें, ये खत्म, क्या आ गया 1, और ये आपस में गुना होकर क्या बना देगा भाई 2, और माइनस में इधर क्या है 2। अब मल्टीप्लाई करो तो 2 में से ये गुना होकर 2 जाएगा तो कितना आएगा भाई, तो भैया 0 आता है। 0 आता है तो भैया आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में है, उसे टिक करेंगे। तो यहाँ पर सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ पहले सॉल्व होगी, आंसर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्रैक्टिस करें, स्पीड बढ़ाएं इसमें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं भाई। डन है, और यहाँ पर समय भी बचाना आपको आना चाहिए। ओके है, चलिए शाबाश। अगला क्वेश्चन देखें, करें, सीखें। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि एक नाव धारा के अनुकूल मतलब होता है साथ, यानी कि डाउन स्ट्रीम, यानी साथ में बात कर रहा है वो, और 3 घंटे यानी 240 किलोमीटर जाएगा 3 घंटे में, यानी नाव धारा के अनुकूल 240 किलोमीटर जाने में 3 घंटे का समय लेती है। तो ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम बनाकर क्या देगा, तो 80 किलोमीटर पर आवर यानी कि स्पीड ला देगा।
फिर आगे कह रहा है नाव धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत, प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत यानी अपोजिट। अपोजिट में कैसे जा रहा है जी, कैसे जा रहा है, तो उतनी ही दूरी, समान दूरी 6 घंटे में तय करेगा। तो 240 किलोमीटर की ही दूरी तय की जाएगी कितने में, 6 घंटे में। सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका बनेगा 40 किलोमीटर पर आवर। अब आगे कह रहा है कि धारा की गति, धारा की गति बताएं यानी स्ट्रीम बताएं, और वो भी किलोमीटर प्रति आवर में। तो बिल्कुल बता देंगे। जब भी आप ऐसा प्रश्न देखें यानी बोट एंड स्ट्रीम का प्रश्न देखें तो ध्यान रखें जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या कि भैया जब भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आपको गिवन होगा यानी धारा के साथ धारा के विपरीत गिवन होगा, तो उसे जोड़कर अगर आधा कर दिया, क्या कह रहा हूं मैं, जोड़कर आधा कर दिया तो आपका नाव की चाल आ जाएगी, शांत जल की चाल आ जाएगी, स्टिल वाटर में चाल आ जाएगी। यानी मैं इसे जोड़ूं और आधा कर दूं तो भैया मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो स्टिल वाटर की आएगी, नाव की चाल आ जाएगी। डन है। और यहां पर हमसे धारा पूछा हुआ है, तो जोड़कर आधा किया तो आपका नाव की चाल यानी कि स्टिल वाटर, और माइनस करके आधा किया, जी हाँ माइनस करके आधा किया तो धारा की चाल। तो किया जाए माइनस 40 और 80, 40 और 80 का गैप कितना, 40 का काटे 2 से कितना आएगा भाई, तो 20 किलोमीटर पर आवर। है क्या ऑप्शन में, तो बिल्कुल जी बिल्कुल आंसर नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही बनेगा। फिर से जोड़कर आधा किया तो हो, लिखो लिखो कमेंट सेक्शन में, कॉपी में लिखे, जोड़ के आधा किया तो स्टिल वाटर, और माइनस करके गैप करके आधा किया तो आपका नाव जो है, नहीं नाव नहीं, धारा, धारा, धारा यानी स्ट्रीम, स्ट्रीम की चाल आ जाएगी। बात समझ में आ गई सबको, तो बहुत बढ़िया जी। अगला भी करें इसी प्रकार से, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन, एक 600 मीटर लंबी रेल है, ठीक है, 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। रेल हो गई 600 मीटर की और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। जब भी एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को, किसी प्लेटफॉर्म को, टर्मिनल को, पुल को, अरे बाबा अपने टक्कर वाली चीज को, ट्रेन की लंबाई देखी है ना, उसी से मिलती जुलती लंबाई को, बड़ी ऑब्जेक्ट को, बड़े ऑब्जेक्ट को पार करेगी, तो वहां पर डिस्टेंस जो होता है वो होता है ट्रेन प्लस में ऑब्जेक्ट, ट्रेन प्लस में ऑब्जेक्ट। ये ट्रेन हो गया, ये ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु हो गई। लेकिन जब भी किसी खंबे को पार करेगी, आदमी को पार करेगी, तो उस केस में जो डिस्टेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन होता है। यानी जब ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, बड़ा मतलब इतना टक्कर दे सके, सीधे सीधे रेल की लंबाई को, ट्रेन की लंबाई को टक्कर दे सके, तो वहां पर आप दोनों को जोड़ देंगे यानी ट्रेन की लंबाई और ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगी। और आदमी हो, खंबा हो, ये पेड़ हो, पोल हो, इन सबको पार करेगी तो वहां पर डिस्टेंस जो है वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो इस समय किसे पार किया जा रहा है, शाबाश बताएं। तो 600 मीटर लंबी रेल है, 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो यहां पर ये जुड़ जाएगा क्योंकि प्लेटफॉर्म देखो 1200 मीटर और ट्रेन 600, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो 1800। कितना हो गया, 1800। यानी 1800 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लिया, शाबाश, तो 36 सेकंड का समय लिया। 1800 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लिया, तो 36 सेकंड का समय लिया। अब हमें ये रेल कितने को पार करानी है भाई, 2200 मीटर को। 2200 मीटर को पार करेगी तो यहां पर 2200 की, यहां पर क्या है, पुल है, और ट्रेन कितने की है, 600 की, तो मिलकर हो गया कितना, 2800। और ये गलती आप एग्जाम में नहीं करेंगे, ये छोटी सी गलती एग्जाम में कर देते हैं, पहली बार तो जोड़ देते हैं, दूसरी बार में माइंड से निकल जाता है उनके जोड़ना, तो ऐसी गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। तो 1800, दूसरी वाली में कितना जाएगा, 2800, और टाइम हमें निकालना है 2 0 से 2 0, 9 से ये कटेगा 2 बार में, 9 से ये कटेगा जी हाँ कितनी बार में, तो 4 बार में। और करें शाबाश, 2 से ये कटेगा 2 बार में, और ये गुना हुआ 28 गुने में 2, जी हाँ 28 गुने में 2 कितना होता है, तो 28 गुने में 2 होता है 56 यानी 56, यानी कि 56 सेकंड। देखिए ऑप्शन में, तो 56 सेकंड जो है वो कौन सा हो गया, तो आंसर नंबर सी में हो गया। आंसर नंबर सी आप टिक करेंगे। ओके है, तो इजी है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, रीडिंग स्किल ठीक करें, और कैलकुलेशन आपका मैथ का, अरे बाबा कोई भी एग्जाम हो रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। डन है, चलिए अगला करें।
चले ये क्वेश्चन रीड करें, बस एक सेकंड में थोड़ा लाइट्स देख लूँ, लाइट्स में कुछ दिक्कत हो गई है, आप जल्दी से रीड करें और करें इसे। तो चलिए रीड कर लिया होगा सबने, सबका होना चाहिए आंसर, जी हाँ सबका आंसर मैच होना चाहिए, शाबाश, देखिए मैच करें आंसर को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में, एक वस्तु है जिसके विक्रय मूल्य में 1400 रुपये का अंतर है, जब उसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 20% के लाभ पर बेचा जाए और 17.5% की हानि पर बेचा जाए, तो आप मुझे बताएं 20 की लाभ पर बेचा जाएगा तो 120 और 17.5% की हानि पर बेचा जाएगा तो ये तो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो हो कितना जाएगा भाई, तो हो जाएगा 82.5, कितना हो जाएगा तो 82.5। आप बिना माइनस किए और प्लस किए भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी बताते हैं कैसे। तो 20 का लाभ, लाभ मतलब जोड़ दिया, 17.5 की हानि, हानि मतलब घटा दिया, यानी पहले 120 रुपये में बेचता था, आज 82.5 रुपये में बेच रहा है। तो दोनों के बीच का जो गैप दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, जी हाँ जो अंतर दिया हुआ है वो है 1440 रुपये। हमारी तरफ से जो अंतर आ रहा है, हमारी तरफ से जो अंतर आ रहा है वो कितना है, तो 20 और 17.5 यानी कि कितना हो गया, जी हाँ तो 37.5। निकालना क्या है, तो देखो जो भी आपसे बोले ना लास्ट में सीधा उस पर अटैक किया करो। क्वेश्चन कह रहा है कि जब इसे 15% के लाभ पर बेचा जाता है, 15% के लाभ पे बेचने का मतलब 115 में बेचना, 15% लाभ में बेचने का मतलब 115 में बेचा जाए, तो इसका एसपी क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अभी निकाल देते हैं, पॉइंट हटाया, ये 0 काटा जाए 5 से, 5 से काटा जाए तो 5 से 7 बार में 35, बचा कितना, तो बचा आपका 2, 5 से 5 बार में 25। ओके हो गया यहाँ तक। यहाँ भी सॉल्व करें तो 5 से 2 बार में 10, बचा कितना 1, 5 से 3 बार में 15। अब ये दोनों तो कटेंगे नहीं, तो यहाँ कार्यक्रम बिठाया जाए इसका, जी हाँ 5 से करेंगे तो 5 से 15 बार में 75, यहाँ करें 5 से तो 2 बार में आता है 10, बचा 4, 5 से 8 बार में 40, बचा 4, 5 से 8 बार में 40 और ये 0 लगा दिया। एक बार और किया जाए, डायरेक्ट 15 से कर दो, कट जाएगा ये, 15 से आएगा आपका कितना, तो 15 एकम 15, बचा कितना 13। 15 से 7 बार में, कितनी बार में 7 बार में, ओह 15 से 7 बार में तो 105 आता है, 15 से 9 बार में, 9 बार में 135 था, 138 बचा 3, 15 से 2 बार में 30। अब मेरे पास जो नंबर बचा है वो 192 इंटू में 23। अब या तो मैं बैठ के इसे गुना करूं या फिर मैं समय बचाऊं, कैसे, 2 गुने में 3, यूनिट प्लेस देखो 2 गुने में 3, 2 गुने में 3 कितना होता है 6, चेक करो यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, जी हाँ ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए टिक कर दीजिए आंसर सी, क्या बनेगा 4416, 4416 आपका सटीक और सही आंसर हो गया। ओके, तो सबसे होगा ये, सबका ठीक जाना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए। कुछ जने इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, अरे बाबा 20 का लाभ, लाभ मतलब पॉजिटिव और 17.5 की हानि, हानि मतलब नेगेटिव। जब भी आपको अलग अलग साइन मिले, कैसा साइन मिले, अलग अलग तो प्लस कर दो, सेम सेम मिले तो माइनस कर देना, गैप आ जाएगा आपका। क्या बोला मैंने भाई, अलग अलग मिले तो प्लस कर दो, सेम सेम मिले तो आप वहां पर माइनस कर देना। सपोज दोनों हानि होती तो मैं माइनस करता, दोनों प्लस होता यानी दोनों लाभ होता तब भी मैं माइनस करता, ओह एक माइनस होता एक प्लस होता तब मैं इसे अलग अलग साइन हो गया, मैं इसे प्लस कर देता तो गैप आ जाता। तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। डन है, चलिए नोट करें, सबका सही होना चाहिए था ये क्वेश्चन, और जिनका हो गया रीड करें, शाबाश। अगला क्वेश्चन रीड करें, होना चाहिए ये भी होना चाहिए जी, ये भी होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है जबकि बी 15 दिनों में। ए किसी काम को करेगा 10 दिन में जबकि बी करेगा 15 दिन में, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि उसके लिए उन्हें 2000 रुपये मिलते हैं, यानी कोई काम इन्होंने साथ में कर दिया और 2000 रुपये ले आए, तो बी का हिस्सा बताएं। तो याद रखें भाई कि जब भी कोई रुपीज़ आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो वहाँ पर ये अपने एफिशिएंसी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से रुपए को बांटेंगे। तो 10 और 15 का हमने एलसीएम लिया 30, ये हो गया 3, ये हो गया 2, हमने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली, क्षमता निकाल ली, दक्षता निकाल ली भैया 3 और 2 की।
यानी कि जो भी काम होगा उसमें ए 3 का हकदार है, बी 2 का हकदार है, दोनों मिलकर कितने के, तो दोनों मिलकर 5 के हकदार है। 5 से काटेंगे कितना आएगा 4, यानी कि ये हो गया 400। किसका पूछा है, बी का पूछा है, तो बी के पास जाएं, मल्टीप्लाई करें, आंसर पाएं, आंसर आ गया आपका 800, यानी कि ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। डन है। अरे बाबा, जब भी रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके है, चलिए ये सिंपल क्वेश्चन था। डन करें, मैच करें आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न डेटा में माध्य और माध्यिका, ये आपको निकालने तो आना ही चाहिए। कैसे निकालते, नहीं सीखा तो देखो। माध्य मतलब होता है एवरेज, सीधे सीधे माध्य मतलब हो गया एवरेज, मीडियन मतलब हो गया माध्यिका मतलब बीच का। माध्य मतलब एवरेज, मीडियन मतलब बीच का, यानी बीच में कौन सा नंबर आएगा। और इसको बताने के लिए, मीडियन को बताने के लिए आप या तो बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिखो, एक पैटर्न में लिखना ही होगा। तो हम लिखते हैं सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 3, उसके बाद 4, फिर 5 भी है लास्ट में, अच्छा 6, 7, 10, 13 और 16, ये हमने लिख दिया। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 8 में बीच का नंबर कैसे निकालें, तो 3 इधर 3 इधर, ये देखें 6 और 7, 6 और 7 में बीच का कौन सा नंबर होगा, तो 6 और 7 13 है, 13 को 2 से काटेंगे आ जाएगा 6.5। ये हमने निकाल दिया हमारा मीडियन यानी हमारी माध्यिका। फिर हमसे कहा है कि इसका माध्य भी निकालो, औसत भी निकालो, तो ठीक है जोड़ा जाए। 3 और 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 7 25, 25 10 35, 35 और 13 शाबाश 48, 48 और 16, 48 और 16 कितने हो गए, तो 64 हो गए। नंबर कितने थे, तो नंबर 8 थे। जोड़ने पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, 8 नंबर है। 8 से काटा कितना आ गया भैया, 8 आ गया। ये हमारा हो गया मीन, यानी कि एक तरह से एवरेज हो गया। अब इन दोनों का अंतर क्या है, तो ये 6.5 है, ये 8 है, ये 6.5 है, ये 8 है, तो दोनों का अंतर, जी हाँ दोनों का अंतर 1.5 का होगा। 1.5 यानी कि आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। बात समझ में आई। तो जब भी मीडियन निकालना हो तो एक अरेंजमेंट फॉलो करें, और मीन निकालना हो तो सबको जोड़े और जितने नंबर है उतने से डिवाइड कर दें। डन है, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, करें से भी ये भी होना चाहिए। लिखा है साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर प्रतिशत से एक राशि 5 वर्षों में 500 और 7 वर्षों में 600 रुपये हो जाती है। हो जाती है का मतलब ये मिश्र धन है, अमाउंट है। मैंने किसी को कुछ रुपए दिए और मैंने सपोज 2000 रुपये किसी को दिए, वो हो गए 2500 हो गए, मतलब कि वो अब अमाउंट बन गया है, मिश्र धन बन गया है। उसमें मूल तो है ही, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी है, ब्याज भी है। दूसरी बात, ये पैसा साधारण ब्याज पर है। साधारण ब्याज का मतलब हर साल जो इंटरेस्ट बनता है वो सेम बनता है। तो निकाल दिया जाए भाई, निचोड़ के आंसर निकालेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो 5 साल में 500, 7 साल में 600, बढ़ा कितना साल, तो 2 साल बढ़ गया जी, 2 साल बढ़ गए। और 2 साल में रुपया कितना बढ़ गया भैया, कितने पैसे बढ़ गए, तो 100 रुपये बढ़ गए। और जो बढ़ा हुआ रुपया होता है उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज कहते हैं। 2 साल में 100 बढ़ा तो एक साल में कितना हो जाएगा भाई, तो एक साल में 50। यानी कि साधारण ब्याज जो इस पे लग रही है वो इस प्रकार से लग रही है कि हर साल 50 रुपये ब्याज बढ़ता जाएगा। तो 5 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, तो एक साल में 50, तो 5 साल में 250। यानी कि आपने 250 रुपये इंटरेस्ट के हटा देने हैं, तो मूल आ जाएगा 250 रुपये ही, जो कि आपका कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और यहां भी माइनस कर सकते थे, आपकी कैलकुलेशन सटीक सही होनी चाहिए भैया, कहीं से भी आंसर आ जाएगा। ये यहां पर भी आप लिख सकते हो, एक साल में 50 तो 7 साल में 350, 350 से माइनस करो, यानी 600 में से 350 माइनस करो तो 250 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुल मिलाकर ये है। डन है, तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर दीजिए, सही बनेगा आपका।
चलिए अगला देखें, नोट करें, करें करें, शाबाश। क्वेश्चन में है 2 वर्षों में 20% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की गई है। कैसी की गई है? तो अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब ये हो गया कि भैया रेट तो है हमारा आधा हो जाएगा, क्योंकि हमने साल आधा कर दिया। अरे बाबा, 1 साल पर एनम, यानी 1 साल पर जैसा इफेक्ट पड़ता है वैसा ही रेट पे इफेक्ट पड़ता है। साल आधा कर दिया तो रेट आधा हो गया। डन है। आगे और यहां पर कह रहा है कि कितने साल का निकालो? 2 साल का। 2 साल का, 2 साल। अब 6 6 6 6 यानी साल आधा कर दे तो 6 महीने हो गए। 6 6 6 के पेयर लगाओ, 2 साल में कितने बनेंगे? तो 4 बन जाएंगे, यानी कि ये 2 साल अब 4 साल बन चुके हैं। 4 साल बनने का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है 4 बार। 4 बार पावर से खेलना है इसमें। तो भैया रेट 20 था, 20 का आधा कर दिया हमने 10, और हमें 6 6 6 के महीने के 2 साल में कितने बन जाएंगे भाई? 4। तो 4 बार खेलना है। लो खेल दिया, 10 10 10 10। तो ये बन गया आपका 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दिए हमने। देखो 1 2 3 4 ये लगा दिए। फिर यहाँ पर अगली लाइन में 11 है, 11 है, 11 है, 11, इसे करना है 4 बार। तो 1 4 एक बार करके दिखा देता हूँ मैं, कैसे करोगे? तो भैया क्यूब तक तो याद होना ही चाहिए। 11 की क्यूब कितनी होती है? तो 11 की क्यूब होती है 13 31। दोबारा 11 से करोगे तो ट्रिक से कर लो, चाहे जैसे भी, रिपीटेशन होता है इसमें, तो रिपीटेशन होता है। तो 1 4 6 4 1 आएगा। जी हाँ, 1 4 6 4 1 आ जाएगा। यानी कि जो पैसा है P है वो ये रहा, और जो अमाउंट हो जाएगा, जो बन जाएगा वो ये रहा। यानी कि 10,000 रुपये बन जाएगा 14,641। 10,000 रुपये बन जाएगा 14,641 4 साल में। तो इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट हुआ 4641। इतना इंटरेस्ट बन गया। अब क्वेश्चन में देखिए, राशि दे रखी है आपको कितनी? 5,000। 5,000 रुपए की राशि थी। राशि मतलब प्रिंसिपल, हमारी तरफ से प्रिंसिपल जो है वो 10,000 है। हमारी तरफ से प्रिंसिपल जो वो क्या है? 10,000। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज मतलब 4641 निकालना है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 से काटा ये 2, यानी कि इसका आधा। अरे बाबा, इसका आधा कर देंगे तो 2 से 46 का आधा होता है 23, और 40 का आधा होता है 20। 1 का आधा पॉइंट में चला जाएगा, यानी 2320। 2320 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। डन है। तो पावर, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब पावर, पावर से खेलना आपको आना चाहिए, क्वेश्चन नहीं रुकेगा। डन है। चलिए शाबाश। अगला भी करें, होना चाहिए, और जिनका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट लें, नोट करें। डन। चलिए चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याएं x और y का योग 48 है और उनका अंतर 6 है। यानी कि अगर जोड़ देंगे तो आएगा 48 और घटा देंगे, अंतर जो है वो आ गया 6। तो हमें x और y का रेशियो बताना है। अभी बता देंगे आपको। अभी मैंने डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम सिखाया था, सेम वही कॉन्सेप्ट है बाबा। अरे बाबा, जुड़कर कितना है 48, घटकर कितना है 6। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस दिखे, तो वहां पर अगर इसे जोड़कर आधा कर देंगे, जोड़कर आधा कर देंगे तो पहले वाला आ जाएगा। जोड़कर आधा कर दूंगा तो पहले वाला यानी x आ जाएगा, और घटाकर आधा कर दूंगा तो y आ जाएगा, यानी बाद वाला आ जाएगा। तो जोड़े 48 और 6, 48 और 6 कितने होते हैं? 54। 54 का आधा, शाबाश, कितना हो गया? 27, यानी x की वैल्यू आ गई। और अगर मैं इसे घटा दूं, 48 में से 6 गया, कितना आया? 42। 42 का आधा करेंगे, कितना आ जाएगा? 21। तो x 27 हो गया, y 21 हो गया। रेशो जनरेट करना है तो 7 से 9 से ये काट दो, इसे किससे भी कटता हो, 3 से काट दो, 3 से 9, 3 से 7, 3 से 9, 3 से 7। आपका ये बन गया आंसर। यानी रेशो बनाते समय बस आपको इसे छोटा कर देना और कुछ नहीं है। तो 9 और 7, 9 और 7 ऑप्शन नंबर डी में, 9 और 7 ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक करना है। तो इजी क्वेश्चन था, जोड़कर आधा पहले वाला, घटाकर आधा बाद वाला। ओके है। चलिए,
इसे भी सीखा जाए, समझा जाए, किया जाए और कमेंट सेक्शन में बताएं हमें कि आपके कितने सही कितने गलत बन रहे हैं, क्योंकि मेहनत हम कराएंगे तो इतना पूछने का अधिकार है हमारा कि आप सही राह पर चल पा रहे हैं या नहीं। डने चलिए, एक धनराशि को दो व्यक्तियों के बीच 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यानी कि कोई पैसा है, रुपया है, उसे हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यदि एक व्यक्ति को दूसरे से, अरे बाबा 3:2, ये पहले को मिला, ये दूसरे को मिला। अब कह रहा है एक व्यक्ति को दूसरे से 12 रुपए कम प्राप्त हुए। कम, ज्यादा, हार, जीत, ये सभी गैप को शो करते हैं। कम, ज्यादा, हार, जीत गैप को शो करेंगे। तो एक व्यक्ति को दूसरे से 12 रुपए कम, अरे बाबा कम बोल दिया मतलब गैप हो गया। 3-2 का गैप कितना है? 1। क्या निकालना है? धनराशि मतलब टोटल मतलब 3 और 2 5, 5 से गुना करेंगे। तो इससे लड्डू क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकता जी। बिल्कुल 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 डन है। चलिए शाबाश, अगला देखे। होना चाहिए, ये भी होना चाहिए भाई। वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। यदि 16 सहित 2/3% की छूट दी जाती है, तो पहले तो इसे अरेंज करें, सही तरीके से लिखें। 16 सहित 2/3% की वैल्यूएशन जो होती है फ्रैक्शन में, वो 1/6 होती है। डन है। कितनी होती है? 1/6। अब छूट दी जाए इतने की, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर अंकित मूल्य यानी एमपी दिया हुआ है कितना? 1500। अब एमपी दिया हुआ है 1500, छूट दी जा रही है 1/6 की, मतलब 1 की छूट। ये होता है रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यू। और ये जो ऑब्टेन किया जा रहा है, तो क्या ऑब्टेन किया जा रहा है, क्या प्राप्त किया जा रहा है? तो एक छूट मिल रही है कितने पर? 6 पर। एक छूट मिल रही है कितने पर? 6 पर। अरे बाबा एक छूट मिल रही है 6 पर, तो यानी कि बेचा कितने में जाएगा? तो 5 में। यानी रियल वैल्यू उसकी 6 है, 1 की छूट दे दी, बेचेंगे 5 में। फटाफट आंसर निकालें। 3 से ये आया 2, 3 से काटोगे 500, ये टोटल आपका फिर से कटेगा, यानी 500 कटेगा तो 250, 25 गुने में 5, 25 गुने में 5 125, और ये 0 1250। यानी ऑप्शन नंबर सी पे जाएं और गोला भरें, जीत पक्की करें। डन है। चलिए आगे आगे आगे। चलिए किया जाए, इसे भी किया जाए। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन लंबवृत्तीय शंकु के आयतन से 3 गुना है। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन लंबवृत्तीय शंकु के आयतन से 3 गुना है। यानी कि एक बेलन है और एक शंकु है। बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है, यानी 3:1 में है। और क्या है इसमें देखें, शंकु और बेलन की त्रिज्या रेडियस क्रमशः 3 और 6। पहले शंकु नाम लिया, रीडिंग अंजी शंकु लिया, तो शंकु का रेडियस दिया हुआ है कितना? शंकु और बेलन की त्रिज्या, तो शंकु हो गई 3 रेडियस में और बेलन हो गया भैया रेडियस में कितना? 6। यदि बेलन की ऊंचाई भी दे दी, बेलन की कितनी हो गई? 1। तो बताएं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L क्या होगा? अभी बता देते हैं जी, अभी बता देते हैं। और इनका आयतन दिया हुआ है 3:1। तो यहाँ पर इसका आयतन क्या होगा? तो ये हो गया πr²h। ठीक है, इसका आयतन यहाँ लिख देते हैं πr²h। इसका क्या होगा? तो इसका 1/3 यहाँ लिखते हैं 1/3 पाई। इसका अपना r होगा और अपना h होगा। फॉर्मूला ये होता है आयतन का। अब इक्वेट करें, रेशो दिया हुआ है तो देखें ध्यान से, तो इसका लिख रहे हैं आइए, आपका हो गया किसका भाई? तो बेलन का πr²h। तो वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, वैल्यू लिख दूँ तो r की वैल्यू कितनी है भाई? r की वैल्यू है इसमें 6 और h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू है 1। तो थोड़ा तरीके से लिख देते हैं, π6 का स्क्वायर इंटू में h हो गया 1। इसको लिखा जाए तो 1/3। तो ज़्यादा गहराई में नहीं जाना भाई, नीचे वाला नंबर पलट कर ऊपर आ जाता है। पाई ऐसे का ऐसा ही, r इसमें क्या है? 3। तो 3 गुने में 3 और h हमें निकालना है और इक्वेट होगा 3:1 में, क्योंकि इनका आयतन 3:1 दिया हुआ है। फटाफट सॉल्व करें, पाई से पाई खत्म,
3 से 3 खत्म, पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 के नीचे h बराबर 3 की के साथ नीचे 1, और ये 3 इसको काटेगा, 3 इसको काटेगा, काटेगा ना भाई। अच्छा एक 3 और है यहाँ वाला, वो भी लिखें। 3 जब इसको काटेगा तो कितना आएगा 12, फिर 3 काटेगा कितना आएगा 4, तो h बराबर 4, कितना आ गया h बराबर 4। यानी कि इसमें ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपने निकाल लिया 4, ये आपको पहले से दिया हुआ है 3, ओहो ये तो ट्रिपलेट बन गया, पाइथागोरस बन गया। 3 है 4 है तो ये 5 होगा, 3 है 4 है तो ये 5 होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, पाइथागोरस लगाया, 9 और 16 25, 25 किसका 5 का, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। क्या टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए। ओके है, तो अच्छा क्वेश्चन था, सीखने वाला क्वेश्चन था, आपने सीखा होगा, समझा होगा, बेहतर बने हो गए। डन है, नोट करें, जिनका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट लें, नोट करें और आगे बढ़ें। चलिए करें, ये भी रीड करें, सबसे होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, 12 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। 12 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, यानी 12 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 14 वर्ष है, तो या तो आप टोटल मेथड मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, जैसे ये गुना होगा तो आ जाएगा 168 हो गया। 12 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, हमने टोटल मेथड निकाल लिया भैया, नंबर इनटू में एवरेज बराबर में निकाल कर देता है टोटल। क्या निकाल कर देगा, टोटल। आगे यदि शिक्षक की आयु भी ले ली जाए, यानी कोई आ रहा है तो भैया नंबर तो बढ़ जाएंगे ना, पहले 12 थे, टीचर आ गए तो अब क्लास में 13 जन हो गए, और औसत 15 वर्ष हो जाता है, औसत हो गया 15 वर्ष। इसको गुना करेंगे तो 15 से 1 किया 15 यानी 150, और ये 45 यानी कि हो गया आपका 195। दोनों का अंतर तो भैया यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ये 95 है, ये 68 है, 95 68 यानी कुछ 7 का आइडिया, यानी 27 साल करेक्ट आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। डन है, ऑप्शन नंबर सी 27 साल, आप इसे टिक कर देंगे। अब अगली चीज क्या, और कोई भी तरीका, बिल्कुल आप यहाँ पर सीधे सीधे डेविएशन कर सकते थे, एडजस्ट मेथड कर सकते थे। 12 छात्रों की औसत आयु कितनी है 14 वर्ष, एक नया व्यक्ति आ रहा है, बुला लो, तो ये 12 छात्रों की जो ग्रुपिंग है वो 14 की चल रही, यानी इस ग्रुप में शामिल होना है तो 14 लेकर आना पड़ेगा। तो टीचर को सबसे पहले तो 14 साल का बनना पड़ेगा, फिर जब टीचर आ रहे हैं तो आने से बढ़ गए, तो आने से हो कितने गए 13, और हम बढ़ गए कितने से बढ़ गए, तो औसत हो गया 15, पहले 14 था, 15 हो गया, औसत कितने से बढ़ गया 1 से, तो 13 व्यक्ति एक बढ़े तो 13 बढ़ गए, यानी 14 लाने थे, 13 बढ़ा कर लाए, मतलब कितना लाए भाई, तो 27 लाए। 27 इस तरीके से भी डेविएशन मेथड से भी कर सकते थे आप। ओके है, तो कॉन्सेप्ट का खेल है, जैसा सीखा वैसा करें, जिस पर पकड़ होना आपकी वही करें, क्योंकि वही आपको करेक्ट आंसर बनाकर देगा, क्योंकि आपने उसी पर प्रैक्टिस कर रखी है। ओके है, चलिए इसे भी रीड करें, पढ़ें, बेहतर बने। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए। 2 संख्याएं हैं, उसका रेशो दिया हुआ है 3:5, और प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए, 5 बढ़ा दिया जाए, तो रेशो हो जाता है 2:5। अब मुझे एक बात बताएं, ये नंबर है, ये नंबर है, 2 संख्याएं हो गई, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये नंबर है। अब इसमें 5 बढ़ा, इसमें 5 बढ़ा, तो दोनों में सेम ही बढ़ा ना, सेम बढ़ा, तो बढ़ने का हिसाब किताब तो ठीक होना चाहिए। 2 3 है, 2 3 है यहाँ पर, बढ़ने का हिसाब किताब तो सेम होना चाहिए, तो उल्टा घटा हुआ नजर आ रहा है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। अरे बाबा कुछ तो गड़बड़ है, तो जब भी ऐसी गड़बड़ हो, दोनों में बढ़े दोनों में घटे, अरे बाबा दोनों में सेम इफेक्ट हो, तो वहाँ पर इनका गैप कभी भी चेंज नहीं होता, इनका गैप कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसको गैप के ठीक करो, इसके गैप को ठीक करो, इसके गैप को ठीक करोगे तो यहाँ पर गैप कितने का है 2 का, यहाँ पर गैप कितने का है 1 का। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो बढ़ने और घटने का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, और वो दिखना चाहिए। देखो यहाँ पर 1 घटा, यहाँ 2 घटा, और घटा
रहा क्यों? चलो घट भी गया तो सेम सेम घटना चाहिए, सेम सेम नहीं हो रहा तो उसे सेम करने के लिए गैप ठीक करें, इसका गैप ठीक करेंगे, नीचे वाला एक ऊपर गुना होगा तो दोनों से होगा, यानी ये इधर भी गुना होगा इधर भी होगा तो क्या आ जाएगा 3 और 5, ऊपर वाला 2 गुना होगा तो दोनों से होगा, ये 2 गुने 2 4 और 2 गुने में 3 क्या आ गया 6। अब देखें गैप बताएं मुझे, 3 से क्या हो गया 4 1 बढ़ा, 5 से क्या हो गया 6 1 बढ़ा, एडजस्ट हो गया, एडजस्ट हो गया तो आंसर आपके सामने। हमारी तरफ से 3 वाला 4 हो गया, मतलब कितना बढ़ा भाई 1, हमारी तरफ से 1 बढ़ा, क्वेश्चन में कह रहा है 5, हमारी तरफ से 1 बढ़ा, क्वेश्चन में कह रहा है 5, कट के क्या आएगा 5 आएगा, वैल्यू निकाल दीजिए। पूर्व की 2 संख्याओं का योगफल, पूर्व की संख्या भाई पहले की संख्या ये रही, 3 और 5 का योग कितना हो गया 8, जो गुना होगा 5 से, जो गुना होगा इन दोनों को जोड़ा 8 गुना होगा 5 से तो कितना देगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। ओके है, तो ये आसान पड़ता है, बेस्ट तरीका होता है। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, पहले था 3 और 5, आपने यहाँ x लेट कर लिया, वेरिएबल बना दिया, प्रत्येक में 5 जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, बराबर में क्या रेशियो बनेगा तो 2:3 बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल कर पुट करें, आंसर आ जाएगा। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। मैंने क्या सिखाया, जिस पर आपकी जैसी पकड़, बस समय और एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा, समय और एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा। डन है, कहीं ऐसा ना हो कि समय भी लगा दिया और ठीक भी नहीं आया तो बहुत दुख होगा, क्योंकि पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन करें वो एक ही नंबर देना है, बराबर ही नंबर देना है, सेम ही नंबर देना है, और आपने किसी को ज़्यादा इज्जत दे दी, यानी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का समय लगा दिया, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो हो ही नहीं सकती भाई। क्वेश्चन में है पाइप ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप ए है टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और बी उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। तो ए भरेगा 10 घंटे में, बी भरेगा 10 घंटे में, बी भरेगा 12 घंटे में। आगे कहा जा रहा है कि पाइप सी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है, नेगेटिव है तो माइनस लगाए, जब भी खाली शब्द सुने तो माइनस लगाए, नेगेटिव हो गया। सभी पाइपों को प्रातः 8 बजे चालू किया जाता है, तो सुबह 8 बजे ए प्लस बी ये भरने वाले हैं तो पॉजिटिव में, सी भी चालू किया तो ये खाली करने वाला तो नेगेटिव में। 8 बजे सुबह सभी पाइपों को शुरू किया गया, और आगे कह रहा है कि पाइप ए तथा बी को प्रातः 10 बजे, ओह ये 8 बजे शुरू किया गया और 10 बजे ये जो है बंद कर दिया जाएगा ए और बी को। ए और बी को अगर बंद कर देंगे तो भैया सी बचेगा जो टंकी को क्या करेगा, खाली करेगा। प्रारंभ से कितने समय बाद टंकी क्या हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो करते हैं, कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने, क्वेश्चन अच्छे से रीडिंग कर ली। 10 12 16, 10 12 16 का एलसीएम लीजिए, 10 12 16 का एलसीएम होता है 240। कितना हो गया 240। 10 से आपका कितनी बार में, 24 बार में। 12 से जी हाँ कितनी बार में, तो 20 बार में। 16 से कितनी बार में, तो 16 से 15 बार में। इसका हिसाब हो गया, एफिशिएंसी हमने निकाल ली, क्षमता हमारे पास आ गई। अब इसमें ए बी और सी सबको साथ में खोल देंगे तो ए भरेगा यानी 24 भरा जाएगा, बी भरेगा यानी 20 भरा जाएगा, और सी 15 निकाल देगा। और सी अगर 15 निकाल देगा तो 24 और 20 44 में से 15 चले गए, तो भैया काम तो 29 ही होगा। काम कितना होगा, ये मिलकर 29 ही काम कर पाएंगे। और काम किया कितनी देर तक ये भी सीखना जरूरी है। 8 बजे शुरू किया था, 10 बजे खत्म हो रहा है। 8 बजे शुरू किया था, 10 बजे तक ये है, मतलब काम तो 2 घंटे ही किया ना। तो 2 घंटे में 29 के हिसाब से कितना काम हो गया, 58, यानी टंकी भरी होगी 58। इन सब का हिसाब निकाला 29, 2 घंटे का काम। 8 से 10 में कितने घंटे हो गए, 2 घंटे का काम हो गया 58, टंकी भर गई 58। अब ए और बी को कर दिया बंद। अब सी आ गया, सी तो खाली करेगा, सी भरेगा तो है नहीं। तो आप मुझे बताओ, आपकी टंकी में पानी है और आपने नल चालू कर दिया तो कितना पानी खाली करोगे, पूरी टंकी का पानी। अरे बाबा, आपकी टंकी हो गई 500 लीटर की, उसमें पानी भरा है 300 लीटर। अब मुझे बताओ कितना खाली करोगे आप, पूरा 500 लीटर खाली करोगे, 300 खाली करोगे? बाबा जितना भरा होगा टंकी में उतना ही तो खाली किया जाएगा। तो टंकी हमारी 240 थोड़ा भरी हुई है, टंकी तो हमारी 58 ही भरी है।
अरे बाबा 58 लीटर ही टंकी में पानी है तो खाली भी 58 लीटर ही होगा ना। और करेगा कौन? सी। कितने से? 15 से। तो ये छोटी सी बात नोट कर लीजिए, जितना पानी भरा होता है उतना ही खाली होगा। 58 भरा 58 खाली होगा। तो 15 से, जी हाँ 15 से देखेंगे तो 15 से 3 बार में 45, तो 2 घंटे ये हो गए, 3 घंटे ये हो गए। कोई है 5 घंटे के? 2 ऑप्शन है, यानी सी और डी में अभी जंग जारी है, ए और बी कट हो गए। तो 15 से 3 बार में 45, बचा कितना? तो 13 के नीचे 15 एडजस्ट करें, 60 लगाए। 60 क्यों लगाया? क्योंकि भैया 1 आवर में 60 सेकंड, सॉरी मिनट होते हैं, तो 15 से काटा 4, तो 3 घंटे 13 चक्कू 52 मिनट, यानी कि 2 और 3 5 घंटे 52 मिनट का हिसाब में ये पूरा कार्यक्रम हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगा कर लिखें। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हुआ। जिनका नहीं हुआ बिल्कुल ना घबराएं, समझे, स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ें। शाबाश, ले लिया, डन है। चलिए चलिए, डन है डन है डन है। अगला देखें क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की गति 45 किलोमीटर प्रति आवर है, वो 225 मीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा? एक व्यक्ति की गति 45 किलोमीटर प्रति आवर, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस हो गया कितना? तो 225 मीटर। स्पीड हो गया कितना? 45 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपको निकालना है। तो क्या परिवार सेम है? क्या परिवार सेम है? तो नहीं जी नहीं, परिवार सेम नहीं है। परिवार सेम करें, यहाँ पर लगाए 5/18। क्या लगाएंगे? 5/18। 9 से काटा 2, 9 से काटा 5, 9 से काटा 2, 9 से काटा 5। अब सॉल्व करें, ये 5 5 इसको काटेंगे, तो 5 से काटो पहले, 5 से 4 बार में 20, 5 बार में 25, फिर से काटा तो 5 से 9 बार में क्रॉस करें, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, तो 9 गुने में 2 18 सेकंड वाले करेक्ट हो गए। 18 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप टिक करें, वो आपका सही बनेगा। तो परिवार सेम करके ही आप डिवाइड करना शुरू करें, परिवार सेम करके ही आप डिवाइड करना शुरू करें। दस संख्याओं का औसत। अगला क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत 14.8 है। यदि दो संख्याओं 5 और 23 को क्रमशः 13 और 26 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, 10 संख्या है और इनका औसत दिया हुआ है 14.8 का। आगे कह रहा है यदि दो संख्याएं, हमारी तरफ से दो संख्याएं जा रही हैं 5 और 23, यानी हमारी तरफ से आइटम चला गया कितने वाला भाई? 28 वाला। तो हमारी तरफ से दो संख्याएं चलेगी 5 और 23, यानी 28 चला गया, तो उधर से भी 2 आ रहा है। गए कितने? 2, आए कितने? 2। तो भैया टोटल पे, नंबर पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, हमने 2 भेजा था, 2 आ गए। लेकिन हमने तो भेजा था 5 और 23 वाला, यानी 28 वाला। उधर से आ रहा है कौन? तो उधर से आ रहा है 13 और 26 वाला। कौन आ रहा है? 13 और 26 वाला। 13 और 26 वाला, ये गए ये आए। 13 और 26 होते कितने हैं? तो 13 और 26 होते हैं 39। 13 और 26 कितने होते हैं? 39। तो हमने भेजा 28 वाला, आया कितना? 39 वाला। पता लगा ज़्यादा आ गया, पता लगा ज़्यादा आ गया। कितना ज़्यादा आ गया? 9 ज़्यादा आ गया। तो इस 9 का हिसाब यहाँ पर लगेगा। क्या यहाँ पर एक जने हैं? नहीं, यहाँ 10 जने, तो 10 में हिसाब लगेगा। 10 में हिसाब लगेगा तो कितना हिसाब लग जाएगा? 0.9 का। औसत में 0.9 बढ़ा दीजिए, 14.8 में 0.9 बढ़ाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना भाई? 14.8 में 0.9 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15.7। कितना आ जाना चाहिए? 15.7। क्या है ऑप्शन में? नहीं। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। हमारी तरफ से गया 5 और 23 कितने हो गए? 5 और 23 28। उधर से आया 13 और 26। 13 और 26 कितने हो गए? तो ये आपका हो गया 39। बढ़ा कितना जी? बढ़ा कितना? तो 28 है। 28 से चेक करना था। ओहो, 28 से चेक करना था, तो 28 से चेक करेंगे तो 11 बढ़ा। करेक्शन करिए, करेक्शन करिए। कितना बढ़ गया?
तो 11 है बड़ा, और ये 11 10 पर बढ़ाएगा तो कितना कितना इफेक्ट लेकर आएगा 1.1। अब देखें तो कितना आएगा 15.9, 15.9 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी ऑप्शन टिक करें, ये आपका बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि आप 15.9 टिक करेंगे। डन है। चलिए अगला देखें, इसी प्रकार से अगला देखें, इजी था, जितने का सामान गया उतने का ही अगर आ जाता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ज़्यादा या कम की वजह से एवरेज पे इफेक्ट पड़ता है। अरे बाबा, ज़्यादा या कम की वजह से एवरेज का इफेक्ट पड़ता है, अगर कम आता तो कम करते, ज़्यादा आया इसलिए हमने ज़्यादा किया यानी प्लस कर दिया। डन है। चलिए शाबाश, अगला देखें। क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले को क्रमशः वक्रीय यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का आयतन क्या है। यानी कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, किसका? तो नहीं लिखा है इसमें, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अच्छा नीचे लिखा है अर्धगोले का निकालना है, तो हेमिस्फीयर का निकालना है। तो हेमिस्फीयर ये रहा, हेमिस्फीयर का आयतन, और क्या निकालना है भाई? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है जी? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है कि भैया पूरे का क्या होता है? तो पूरे का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधा कर दोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। फिर आगे कह रहा है कि इस प्रकार से आप आयतन भी निकालें। आयतन क्या होता है इसका? तो आयतन होता है इसका यानी अर्धगोले का वो होता है भाई 4/3, पूरे का होता है तो आधा कर दोगे 2/3 पाई आर की क्यूब, स्क्वायर में क्षेत्रफल, क्यूब में, हाँ जी क्यूब में आयतन बनता है। अब हमें वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। रेडियस हमें दिया हुआ है 21 का, रेडियस दिया हुआ है 21 का। चलिए सॉल्व किया जाए। तो 2 पाई होता है 22/7, अलग अलग सॉल्व करना है। आर आपका 21 कितनी बार? 2 बार। यहाँ भी सॉल्व करें 2/3 पाई हो गया 22/7, आर आपका 3 बार लिख दिया हमने। चलिए सॉल्व करें, ये आपका 7 से कटेगा, आएगा 3। अब यहाँ पर सबको गुना करना है तो यूनिट खेल दीजिए, 2 गुने में 2 4, 4 गुने में 3 12, 12 एकम 12, तो यूनिट प्लेस हो गया 2, यानी यूनिट प्लेस इसमें 2 आना चाहिए और आगे कोई नंबर होगा। तो यूनिट प्लेस 2 आना चाहिए, आगे कोई नंबर होगा तो 2 7 7 2 2 7 7 2 2 2 2 7 7 2, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पता लग गया 2 7 7 2। समय बचाया हमने, ऐसे ही अगले में भी समय बचाए। 7 से ये कटेगा 3, 3 से 3 खत्म। यूनिट प्लेस निकालें, 2 गुने में 2 4, 4 से 1 हुआ 4, 4 से 1 हुआ 4, यानी यहाँ पर 4 आएगा और हमें 4 वाला नंबर देखना है। तो 4 में आपको सीधे सीधे रिपीटेशन चल रहा है भाई, एक ही नंबर है 4 वाला आयतन में, वो कौन है? 19404। देखे ध्यान से, यही नंबर है आयतन में। तो यहाँ पर आपके ये 2 ऑप्शन करेक्ट बनेंगे। देख लीजिए दोनों किस में है? तो ये दोनों हैं ऑप्शन नंबर डी में, यानी आंसर आपका डी बनेगा। आंसर आप डी टिक कर दीजिए। यूनिट प्लेस से आप समय बचा सकते हैं, सही निकाल सकते हैं। डन है। लास्ट क्वेश्चन देखा जाए आज का, और फॉर्मूले का ध्यान रखें क्योंकि फॉर्मूला बहुत ज़रूरी होता है ऐसे क्वेश्चन में। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, सबसे होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ें। एक लीप अधिवर्ष में बेचने के लिए गणित और पोएम की कितनी पुस्तकों की आवश्यकता होगी? यदि आरेख जो दिया हुआ है वो प्रतिदिन एक दुकान में पुस्तकों की बिक्री को दर्शाता है, यानी कि ये जो डायग्राम है ये दर्शाता है कि रोज कितनी पुस्तकें बिक रही हैं, और ये आप ध्यान से देखिए, अब पहेली वाला भी दिख रहा होगा। तो इसमें अंग्रेजी, गणित, कहानी, कॉमिक्स, पोएम और पहेली के नंबर दिए हुए रोज के। हमें लीप ईयर का बताना है, तो लीप ईयर यानी अधिवर्ष में होते हैं 366 दिन। और गणित और पोएम का बताना है, तो गणित में कितने हो गए? 25,
पोएम 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 ढूंढे, पोएम में हो गए 15, मिलकर हो गए 40। तो ये पर डे, प्रतिदिन इन दोनों में कितनी किताबें बेचा करते हैं? 40। हमें 366 में बताना है, तो भैया 40 गुने में 366 करेंगे तो पीछे तो 0 आएगा, ये तो कंफर्म है। इसका देखें साहब, 6 चौक 24 यानी 4 आएगा। देखो किसके पीछे 40 है? ओहो, ऑप्शन नंबर सी कर दीजिए टिक, और किसी के पीछे है ही नहीं। तो 14640 पूरा करने की जरूरत नहीं होती, आइडिया ही आपके लिए काफ़ी है भाई। और आइडिया बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, पाने के लिए बने रहे गुरु केंद्र में। ये आज के हमारे बेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के 20 क्वेश्चन थे, जिन्हें आपने किया, सीखा। कमेंट सेक्शन में बताएं किसके कितने सही हुए। डाउट है तो पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।